खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अयोध्या में 5 दिवसीय कार्यक्रम का आज तीसरा दिन 25 नवंबर को पीएम करेंगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच वर्क फ्रॉम होम सीएक्यूएम में गैप में बड़ा बदलाव। अब स्टेज 3 में लागू होंगे स्टेज 4 के सभी कड़े नियम। दिल्ली में इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भांडाफोड़, पाकिस्तान से आए हथियारों की बड़ी खेप बरामद। अखिलेश यादव ने बीजेपी चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग। अल-फतह यूनिवर्सिटी मामले में मौलाना अरशद मदनी का बयान, सरकार मुसलमानों के नेतृत्व में दबा रही है, सरकार की न्याय प्रणाली पर उठाए सवाल। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर आपको बताने जा रहे हैं, इंटरनेशनल हथियार का तस्करी गोड़ का भंडाफोड़ करने को दिल्ली क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान एसआईआर से जुड़े एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने हाई एंड पिस्टल भारत में सप्लाई कर रहा था। ये हथियार कहीं सप्लाई होते थे और वारदातों को अंजाम देने में इस्तेमाल होते थे। उससे पहले ही क्राइम ब्रांच ने तस्करों को धर दबोचा। बता दें कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर गिरोह के अहम 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास 10 विदेशी महंगी पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। खबर महेंद्रगढ़ के नारनौल से, जहां बच्चों को ले जा रही है कि स्कूल बस में बदमाशों ने बोलेरो गाड़ी अड़ाकर रोक पर पिस्टल अड़ाते हुए नजर आए। इस रूट पर बस का आवागमन करने की धमकी दी। यह फिल्मी नज़ारा देखकर बस सवार स्कूली बच्चे भयभीत हो रहे थे। दबंग युवकों के वापस जाने के बाद बस संचालक ने स्कूल प्रिंसिपल को पूरा वाकया बताया। मौके पर बस में करीब 20 से बच्चे सवार बताए जा रहे थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। नारनौल में करतलाश रोड पर स्थित एमएलडीएवी स्कूल प्रिंसिपल राजेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि स्कूल बस HR 66B 724 रूट नंबर 46 के तोता रोड से पे जा रही थी। स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से हमारे को शिकायत मिली थी कि स्कूल बस को गन दिखा के रोका गया, जिस संबंध में तुरंत एफआईआर दर्ज करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, स्कूल बस के अंदर बच्चे भी बताए जा रहे हैं, क्या है? इस संबंधित धाराओं में इस पर एफआईआर करके ना इसको आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला कुरुक्षेत्र में पिहोवा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पिहोवा ब्रांच के करेंसी चेक से करीब 40 लाख रुपए के नोट के बंडल गायब हो गए। इसमें से बैंक के ही 2 कर्मियों पर बंडल गायब करने का आरोप लगाया। ब्रांच मैनेजर ने पुरानी सीसीटीवी फुटेज देखी तो मामले का खुलासा हुआ। ब्रांच मैनेजर ने दोनों कर्मियों को कैश गायब होने पर जवाब भी मांगे, लेकिन दोनों कर्मी कोई भी जवाब पेश नहीं कर पाए। शिकायत पर पुलिस ने कैश ऑफिसर रवि कुमार, अकाउंटेंट करण पाठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। SBI बैंक की मेन ब्रांच से पेवा की तरसीम लाल मैनेजर हैं, उनसे एक दरखास्त प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो उनके बैंक में करेंसी चेस्ट रूम है वहाँ से 40 लाख रुपए का हेरफेर हुआ है। तो जिसके संबंध में उन्होंने दरखास्त दी है, मुकदमा दर्ज कर लिया है और कुछ चिन्हित लोग हैं जो उसके अंदर जाते हैं और उनके फिंगरप्रिंट से ही उनकी एंट्री एग्जिट है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बाकी आगे जैसी तफ्तीश होगी वैसे नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्टेट हाईवे 6 पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड पर मुकामीपुर गांव के पास बाइक सवार 2 दोस्तों ने ट्रक
को कुचल दिया। इससे उन दोनों की मौके पर मौत हो गई। दोनों बाइक पर पिहोवा से कुरुक्षेत्र जा रहे थे। परिजनों ने कपड़े से उनकी पहचान की। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान आलोक बाबू निवासी मोहन पर उसके दोस्त पार्थ उर्फ गोलू निवासी मेन बाजार पिहोवा के रूप में हुई। आलोक और गोलू कुरुक्षेत्र में आईलेट सेंटर में पीटीई का कोर्स कर रहे थे। खबर फरीदाबाद से, जहां सीकरी इलाका स्थित हरफरा रोड पर एक 3 मंजिला जर्जर इमारत अचानक भरभराकर जमींदोज हो गई। ढही बिल्डिंग की चपेट में आकर बिजली के पोल भी ध्वस्त हो गए। इसके बावजूद गनीमत रही कि पुराने जर्जर भवन की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया। हादसे में जानहानि ना होने को लोग ऊपर वाले की मेहरबानी और बता रहे हैं और शुक्रिया जता रहे हैं। कांग्रेस की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत शनिवार को रेवाड़ी जिले में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग को घेरते हुए गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने मौके पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग राहुल गांधी को वोट चोरी के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। करीब 2 घंटे के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं रेवाड़ी से पूर्व विधायक चिरंजीव नेतृत्व में रेवाड़ी के डीसी अभिषेक मीणा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जो पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके चुनाव प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ कर रही है, हर तरह खेल खेले जा रहे हैं। साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जा रहा है। मतदाता सूची में गड़बड़ घोटाले किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार से अर्जित पैसे का जिस तरह अल्लाह खेल चल रहा है, जिस पैसे के आज हमारा 8वां जिला था हरियाणा के अंदर, जो हमने करनाल, अंबाला, हिसार, फरीदाबाद, पलवल, कैथल, कल सिरसा था हमारा, आज रेवाड़ी के अंदर। हर जगह एक चीज को मैंने महसूस किया, हर जिले के अंदर छत्तीसवीं बिरादरी के भाई ये जरूर दिल के अंदर उनको टीस है इस बात की, और अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं कि हरियाणा की जनता कांग्रेस का राज देखना चाहती थी। प्रकार से इन्होंने चोरी महाराष्ट्र में की, हरियाणा के अंदर की। एक ब्राजीलियन महिला 22 बूथों में जाकर वोट डाल के आ रही है, तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड कहाँ पर है? तो ये आज सबके सामने है, और जब तक इस तरह की चीजें होती रहेंगी, हमारा ये मानना है कि जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता। और उसी के मद्देनजर आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा था। खबर रोहतक से, जहां जिला बार एसोसिएशन कार्यालय में एसोसिएशन के प्रधान दीपक हुड्डा और बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा के पूर्व चेयरमैन विजेंद्र भाई अहलाबाद के सीजीए सूर्यकांत शर्मा के साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित कर जश्न मनाए जाने की जानकारी दी। विजेंद्र सिंह अहलाबाद ने बताया है कि सूर्यकांत शर्मा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार ग्रहण करने वाले पहले व्यक्ति हैं। जैसा कि आपको विदित है, 24 नवंबर को भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ जस्टिस श्री सूर्यकांत शर्मा जी लेंगे, और क्योंकि ये ऐतिहासिक लम्हा है, सुप्रीम कोर्ट के 75 साल के इतिहास में 1950 से आज तक जब सुप्रीम कोर्ट बनी है, फेडरल कोर्ट थी उसके बाद, तो 75 साल के इतिहास में पहली मर्तबा ये है कि हरियाणा का कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। दूसरा, इसके साथ हमारे लिए और गौरव की बात ये है कि जस्टिस सूर्यकांत जी जो LLB उन्होंने की है, विधि स्नातक जो है, वो हमारे MD यूनिवर्सिटी रोहतक से है। कांग्रेस द्वारा आज रेवाड़ी में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में रोहतक लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र राव, राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव, राष्ट्रीय सह प्रभारी जितेंद्र बघेल समेत तमाम पूर्व मंत्री और नेता शामिल हुए। देखिए, कांग्रेस को अभी बिहार ने कितनी बुरी तरह से लताड़ा है, अब भी उनको समझ में नहीं आ रही है, तो दुर्भाग्य बात है। क्योंकि एक वो बोलेरो में 8 सवारी आती हैं, लेकिन उनकी तो 5 ही रहेगी, 3 सवारी तो खाली रहेगी। अब वो भी बात करते हैं वोट चोरी की, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
और मुझे लगता है जब से चुनाव हुए, जब से इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है सिवा खामखा की बात करने का, और उसका मैसेज जनता ने फिर दे दिया बिहार को लेके। इसी तरह से पश्चिमी बंगाल में देंगे, हर प्रदेश में उनका जवाब मिल रहा है, फिर भी कोई मुद्दे उनके पास है नहीं, इसलिए पब्लिक है, सब जानते हैं। हजारीबाग की इचाक पुलिस ने मादक पदार्थों की बिक्री और सेवन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई परासी स्थित सूर्य मंदिर के आसपास के क्षेत्र में की गई, जहां मादक पदार्थ बेचने वाले और सेवन करने वाले जमा होते थे। पुलिस अधीक्षक हजारीबाग को सूचना मिली थी कि परासी के सूर्य मंदिर के पास अवैध मादक पदार्थों का कारोबार चल रहा है। साहिबगंज थाना नगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लोडेड देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई 16 नवंबर की रात गोलाबारी की घटना के बाद की गई, जिसमें वादिनी मुन्नी देवी के घर पर जानलेवा हमला किया गया था। 16 नवंबर की रात लगभग 8:30 बजे कुछ अपराधी मुन्नी देवी के घर पहुंचे और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हजारीबाग शहर में शनिवार को रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां कथित तौर पर एक पिता ने अपने ही नाबालिग बेटे के पेट में चाकू मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल पुत्र को आनंद फानन में आरोग्य धाम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति फिलहाल नाजुक बताई जा रही। घटना के बाद घायल बेटे की मां ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि उनकी 2 शादियां हुई थी। उनसे यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने वर्तमान पति आरोपी पिता ने पहले ही बेटे को जान से मारने की धमकी दी। मां के अनुसार आज दोपहर अंतराल में आरोपी पिता ने धमकी को सच करते हुए बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देश पर शहर में यातायात नियमों को अनुपालन को लेकर चल रही सख्त मुहिम के बीच शुक्रवार को यातायात पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसरों पर की गई कार्रवाई का नष्टीकरण कार्यक्रम आयोजित किया। गत माह एडिशनल एसपी श्री आकाश मरकाम और डीएसपी ट्रैफिक श्री उत्तम प्रताप सिंह के मार्गदर्शन पर विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर उन बाइक चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई थी, जिन्होंने मानक साइलेंसर हटाकर तेज और कर्कश ध्वनि वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर वाहन चलाए थे। क्रॉस करके नष्ट किया गया है। मॉडिफाइड साइलेंसर की जो काफ़ी शिकायत आती रहती है और जिससे आम जनता को परेशानी होती रहती है, उसके लिए विशेष अभियान चला के जो भी मॉडिफाइड साइलेंसर रखे हुए थे उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई और साइलेंसर को हटाया गया। और आज ऐसे हटाए गए करीब 180 मॉडिफाइड साइलेंसर को क्रॉस करके नष्ट किया गया है। इस वर्ष मैं बताना चाहूँगा कि करीब 35,000 चालानी कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 करोड़ 45 लाख का चालान वसूल किया गया है। और मेरा आप सभी मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। खबर मुरैना से, जहां ट्रेन में बैठने को लेकर पेंट्री कार और कर्मचारियों के खानाबदोश से लोहा पीटा समुदाय के लोगों के बीच कहासुनी ने देखते देखते गंभीर विवाद का रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी और ट्रेन के कोच में अफरा तफरी मच गई। हंगामे के दौरान बानमोर और नूराबाद स्टेशन के बीच खानाबदोश समुदाय के कुछ लोगों ने ट्रेन में चेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया। इसी दौरान ट्रेन पर पथराव भी किया गया, जिससे कोच में बैठे यात्रियों में दहशत फैल गई। कई यात्री पत्थरों से बचने के लिए सीटों के नीचे छुपने को मजबूर हो गए। अचानक हुए पथराव से यात्रियों में काफ़ी डर का माहौल दिखा। फिलहाल मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां उत्तर प्रदेश में बिजली दरें अब नहीं बढ़ाई जाएंगी। राहत की खबर, यूपी वालों के लिए बिजली की कीमत यथावत रहेगी, उसमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी फिलहाल बिजली विभाग की तरफ से नहीं की जाएगी। लगातार 6वें वर्ष भी दरें नहीं बढ़ाने का बिजली विभाग की तरफ से फैसला किया गया है। यूपी वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि उनकी दरों पर बिजली विभाग ने अब कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। लगातार 6वें वर्ष भी दरों को बिजली विभाग की तरफ से नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जानकारी आपको इस वक्त की बता
उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। छठी साल भी उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, बिजली दरें यथावत रहेगी। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जो छठी साल अपनी टैरिफ को यथावत रखे। उपभोक्ता परिषद की लड़ाई रंग लाई और पावर कारपोरेशन चारों खाने चित हो गया। आगे के समाचार अभी थोड़ा देर में आपको देंगे। फिलहाल इस खुशखबरी का पर आप लोग एक दूसरे को बधाई दीजिए। और पावर कारपोरेशन की कारगुजारी जो आई थी, जो हमारे ऊपर 45% की दरों में बढ़ोतरी की साजिश की गई थी, वो खारिज हो गई है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है और विद्युत नियामक आयोग को हम धन्यवाद देते हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं कि इतना ऐतिहासिक फैसला हुआ है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां दरोगा शैलेंद्र कुमार पर बड़ी कार्रवाई की गई। एसपी अंकुर अग्रवाल ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। केस से नाम निकालने के नाम पर पैसा मांगा था, रिश्वत के चलते दरोगा पर कार्रवाई की गई है। वही दरोगा का रिश्वत मांगने का ऑडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। तंबोर थाना क्षेत्र के दलपतपुर चौकी का मामला बताया जा रहा है। हेलो, हाँ आया लगी दादा, खुश रहो। चलो निकाल देंगे कह दिए ना, परेशान अभी नहीं निकालेंगे, गर्म मामला थोड़ा ठंडा हो जाए तो निकाल। ठीक है ठीक है ठीक है, पाना की दादा, ठीक है, चर्चा मत करना। ठीक ठीक, पाना की दादा। लेकिन ये सुनो, हाँ दादा, बाकी वाले को कुछ दे दो कि हेलो दादा, आवाज आवाज हम की सारे कुछ खर्चा ना दे हैं का ये सब। उस दिन आए थे देवैया थे, दिए नहीं हमको। अच्छा, कह दो कुछ खर्चा दे दो, सारे मुकदमा लिखा मेरे चक्कर में बच गए हो। दिलवा दिवे। हाँ, उनसे बात करके तुम 10, 15, 20 हजार मिला कम से कम, ठीक है। तुम्हारा वाला धीरे से अलग कर देंगे। ठीक 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 है, ठीक, प्रणाम। अच्छा, खुश रहो, बात करो। हापुड़ से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप फैल गया। आपको बता दें, सिर और हाथ कटा मिलने से लोगों में दहशत का माहौल। आपको बता दें, ट्रेन से कटने की आशंका जताई जा रही है। रेलवे ट्रैक के पास मिला व्यक्ति का शव। नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्रेन से कटने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर राज्य में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण प्रक्रिया की अवधि को 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग की। अखिलेश यादव ने इस प्रक्रिया की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए, जिसके कारण उनका मानना है कि बड़ी संख्या में मतदाता अपने अधिकार से वंचित रह सकते हैं। सपा अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र और अपने बयानों में निम्नलिखित मुख्य आपत्तियाँ दर्ज कराई है। कन्नौज में एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। दुबई एयर शो में भारत के तेजस विमान के क्रैश होने पर उन्होंने घटना को दुखद बताया और कहा कि इस पर टिप्पणी करो तो देशद्रोही कह दिया जाता है। बोले, भारत की छवि खराब हुई है, इसे ठीक करने में अब सालों लगेंगे, इससे बेहतर होता है कि भेजते ही ना। उत्तर प्रदेश में चल रहे SIR के अभियान पर भी अखिलेश ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि बिना तैयारी के यह अभियान शुरू कर दिया गया और विवाह सीजन में इसे चलाना उचित नहीं है। आज बंटी शर्मा, इनके परिवार में कार्यक्रम है, शादी का समारोह, इसलिए मैं शामिल होने आया हूँ। और इससे महत्वपूर्ण शादी ब्याह तो चल ही रहे हैं और प्रदेश में इधर जो तिथियां हैं वो ऐसी हैं कि शादियां बड़े पैमाने पर हैं। कई बार जो आंकड़े आते हैं वो आंकड़े आ रहे हैं, लाखों शादियां हैं इस बार, इस वाले सीज़न में। और उसी समय चुनाव आयोग SIR करा रहा है, वोटर लिस्ट नहीं बना रहा है। रिवीजन न बोलें उसको, अगर रिवीजन बोलेंगे तो बात अधूरी हो जाएगी। ये मान के चलिए कि वोटर लिस्ट नहीं बन रही है और नई इसलिए बना रहे हैं कि 2024 में लोग हार गए यूपी,
2024 की हार को जीत में बदलने के लिए जो मॉडल बिहार में अपनाया कि जीती हुई सीटें जो विपक्षी हैं उनके वोट ज़्यादा कटवा दो। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, जब फाइनल लिस्ट निकलेगी तब आप देख लेना ये बात। जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी जीती है वहाँ पर 50,000 वोट कम करने जा रहे हैं लोग। कानपुर के आरटीओ कार्यालय में सुबह से नेट न होने से विभाग में कोई कार्य नहीं हो सका। लाइसेंस से संबंधी काम कराने आए आवेदक नेट न होने के कारण निराश लौट गए। लाइसेंस संबंधी काम कराने आए आवेदक सुबह 10:30 बजे ही आरटीओ कार्यालय पहुंच गए, लेकिन नेट न होने के कारण कोई भी कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो सका। लोग नेट के इंतजार में घंटों लाइन में खड़े तो कुछ सीटों पर बैठे दिखाई दिए। हालांकि देर शाम 4 बजे नेट चालू हुआ तो आवेदकों को कुछ राहत मिली, लेकिन कई आवेदक निराश होकर वापस चले गए। और अभी टाइम हो रहा है 3 बजने वाले लगभग, और अभी तक सफाई की इशू है। सुबह तक हम लोग खाली भूखे बैठते थे, कोई इसकी सूचना नहीं है आज तक, ना कोई बताने वाला है कि आप बैठेंगे कि जाएंगे। बोलता नहीं है, कोई सीट पे मिलता नहीं है, ये हो रहा है। सुबह से यहाँ बैठे हैं, पहले सर्वर आ रहा था, ये जिसकी रसीद है पैसा जमा हो गया, उसके बाद अब बोल रहे सर्वर नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं जमा करवाते। अगले दिन हो गई और रिसीविंग मिल गई। सुबह 10:30 बजे से बैठे हैं, रसीद दे दिया इन्होंने, अब बोले सर्वर नहीं आ रहा है। मैं एक सीनियर सिटीजन होने के नाते मैं बाहर से ये ऑनलाइन पेमेंट जमा कर रहा हूँ। पेमेंट जमा करने के बाद चिकित्सा अधिकारी से सर्टिफाई करा कि आप पेमेंट जमा करना। यहाँ करीब 50 लोग कतार लगी हुई है, ना कोई सूचना है कि मॉर्निंग 10 बजे से सर्वर नहीं आ रहा है। कम से कम इसकी सूचना मिल जाए तो आदमी अपना दूसरा कार्य तो करेगा। के आरटीओ कार्यालय में नेट ना होने के कारण लाइसेंस का काम कराने आए और अन्य काम कराने आए हुए आवेदकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, यह सब अपना काम कराने के लिए सुबह से आए हुए थे। हालांकि अभी 3:30 बज चुके हैं और नेट नहीं आया हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं आवेदकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग दूर दराज से आए हुए हैं और ऑफिस से अपनी छुट्टी लेकर आए हुए हैं, उनका काम ना होने के कारण कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि हालांकि थोड़ी देर में नेट चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक नेट नहीं चालू किया गया है। मैं हिमांशु, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर नगर। बाधा रिंग रोड मवई बाईपास पर बना बजट माप वजन माप विभाग का कार्यालय भवन निर्माण के कुछ वर्षों के भीतर ही जर्जर होकर ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच गया। सरकारी बिल्डिंग में मानकों की घोर अनदेखी का नतीजा है कि कर्मचारी दहशत के साए में काम करने को मजबूर है। कार्यालय की स्थिति इतनी खराब है कि बिल्डिंग के अंदर कई जगह जमीन धंस गई। वहीं जमीन धंसने के कारण कार्यालय का शौचालय और बोरवेल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। इस वजह से कर्मचारियों को शौच और पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी कार्यालय से बाहर जाना पड़ता है, जो उनकी दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। 2024 में 1 जुलाई में स्थानांतरण हुआ है, तब से मैं देख रहा हूँ। बताते हैं लोग यहाँ कि विभाग 2015 से यहाँ आया है, बिल्डिंग शिफ्ट हुई है। लेकिन इतने कम समय में 10 साल में बिल्डिंग पूरी ध्वस्त हो गई है। सरकारी ठेके की बिल्डिंग है तब। क्या हालत है आपकी बिल्डिंग? गड्ढे बने हुए हैं, बिल्डिंग की दीवार। क्या दिक्कतें हैं आपके यहाँ पे? यहाँ पानी की सुविधा नहीं है साहब, और शहर से दूर है, कोई चीज चाय वगैरह कुछ नहीं, बाथरूम नहीं, बाथरूम की जर्जर हालत है। हम खड़े हैं इस समय जिला बाट माप कार्यालय में, और मैं आपको बता दूं जनपद बांदा का ये जिला बाट माप कार्यालय है, जहां पूरे जनपद के कांटों का सत्यापन होता है। आज हमें इस विभाग की पूरी व्यवस्था बताएंगे। आप देख पा रहे हैं कि हम एंट्री गेट पे हैं और यहाँ पर जंगल लगा हुआ है और पूरी रोड धंसी हुई है। ऐसे में मैं और अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ऊपर चढ़ के आए और यहाँ की हालात है। हालांकि ये गेट है और हालत ये है, ये बिल्कुल टूटने की कगार पर है और ये कभी भी धंस सकता है। और साथ में ये गेट मुझे लग रहा है ये बिल्कुल जाम सा हो गया है और सिंगल एक गेट के भरोसे पूरा विभाग का आना जाना कर रहा है। हालात देखिए कि अभी बहुत मुश्किल 4-5 साल ही बीते हैं इस बिल्डिंग को बने हुए, और इस बिल्डिंग की हालत क्या है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा धंस चुका है और नीचे की जो फर्श की मिट्टी है वो भी बह चुकी है और पूरा फर्श लगभग धंस चुका है। अगर इस पर पैर रखा जाए तो पूरा नीचे, और साथ में इस तरह के ये जंगली पेड़ पौधे यकीनन अपनी पूरी कहानी बयां करते हैं।
आज वही विभाग उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम इसमें कुछ सुधार हो। ग्राउंड जीरो से के लिए भगत सिंह। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको फिरोजाबाद से बताने जा रहे हैं, जहां नारकी थाना क्षेत्र स्थित वजीरपुर कोटला गांव में शुक्रवार रात एक 26 वर्षीय युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान पूरन के बेटे सौरभ के रूप में हुई। उसने अपने घर के कमरे में एक कदम उठाया है। रात करीब 7 बजे गोली चलने की तेज आवाज़ सुनकर परिवार के सदस्य और पड़ोसी घबरा गए। जब वे कमरे पहुंचे तो सौरभ लहूलुहान अवस्था में ज़मीन पर पड़ा था। गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह परिवार के लिए दूसरी बड़ी त्रासदी। लगभग 2 वर्ष पहले सौरभ के पिता पूरन की भी हत्या कर दी गई थी। परिवार अभी भी पिता की मौत के सदमे से उबरने की कोशिश कर ही रहा था कि अब यह नई घटना सामने आ गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खबर औरैया से है, जहां SIR अभियान के तहत कल जिले में सभी मतदेय स्थलों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जिनके लिए प्राथमिक विद्यालय भी खुले रहेंगे। अध्यापक, रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी सहायिका और बैंक जल सखी और ग्राम सचिव BLO का सहयोग करेंगे। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक गणना प्रपत्रों का संकलन और डिजिटलाइजेशन होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों की अनिवार्यता की भी तैनाती कर दी गई है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां दनकौर कोतवाली क्षेत्र में व्यापारी संदीप बैसला पर बाप बेटे ने हमला कर दिया। पीड़ित कारोबारी पे मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। व्यापारी ने बताया कि पूर्व में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसे वापस लेकर खत्म कराने का लगातार विरोध बनाए जा रहे थे। दबाव में न आने से बौखलाकर आरोपी बाप बेटा हमलावर हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद में साइबर अपराधों पर नकेल कसते हुए औरैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली औरैया सर्विलांस और SOG की संयुक्त टीम ने फर्जी कॉल और अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भांडाफोड़ किया। इस कार्रवाई से 2 मुख्य आरोपी और एक बाल अपचारी को भी गिरफ्तार किया गया। इस गिरोह का पर्दाफाश अनुराधा त्रिपाठी, इंटर कॉलेज पास के रहने वाले युवक अनुराज की आत्महत्या मामले की गहन जाँच से हुआ। मृतक अनुराज के गिरोह सदस्य फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर लगातार धमकी भरे कॉल कर रहे थे और सामाजिक बदनामी का डर दिखाकर जबरन वसूली कर रहे थे, जिसके दबाव में आकर युवक ने आत्महत्या कर ली थी।
बिल्लौर के नासिरापुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को बैगलेस डे का आयोजन उत्साह और रचनात्मक गतिविधियों के साथ मनाया गया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और बच्चों के साथ समय बिताते हुए उनकी कला मॉडल और गतिविधियों की सराहना की। बैगलेस डे के तहत बच्चों ने मिट्टी, रंग और कागज से अपनी कल्पनाओं को साकार दिए। किसी ने गणेश प्रतिमा बनाई तो किसी ने शिवलिंग और पतंगे तैयार की। वहीं मीना मंच के माध्यम से विद्यार्थियों ने जेंडर इक्वेलिटी और साइबर सुरक्षा पर जागरूकता प्रस्तुत की। छात्रों ने सेल्फ डिफेंस और रोचक खेल गतिविधियों में भी भाग लिया। डीएम ने कहा कि बच्चों के चेहरों पर दिखा उत्साह इस पहल की सफलता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो बैगलेस डे भी है 6th, 7th और 8th के बच्चों के लिए, उसी क्रम में जो नासिरापुर विद्यालय हमारा पूर्व माध्यमिक है बिल्लौर ब्लॉक में, उसमें मैंने आज भ्रमण किया है। और जैसा आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बच्चे भी काफी मोटिवेटेड हैं और जो अन्य एक्टिविटीज हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस की हो या आत्मरक्षा की हो या आर्ट एंड क्राफ्ट की हो, वो यहाँ के जो हमारे मिस्टर कटियार जो हमारे प्रधान अध्यापक जी हैं और हमारे प्रधान जी भी, इन सब लोगों ने मिलके एक बहुत अच्छा परिवेश दिया है। जो बैगलेस डे है इसको प्रोजेक्ट आनंदम के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत डिवाइस किया गया है। खबर बुलंदशहर से, जहां खुर्जा नगर पालिका परिषद पर एनजीटी का कोई भी खौफ नहीं है। पालिका के सफाई दस्ते द्वारा चोला सिकंदराबाद रोड पर करीब 3 किलोमीटर दूर पर लगे कूड़े के अंबार से पूरे इलाके में दुर्गंध भरी रहती। हवा के साथ कूड़े की दुर्गंध निकटवर्ती बासिंदों के साथ साथ अन्य मोहल्लों के लोगों का भी सांस लेना दुश्वार बनाए रखती है। आसपास के निवासियों ने बताया कि पालिका के सफाई कर्मी समय पर कूड़े का ढेर जलाते रहते हैं, जिससे पूरा इलाका जहां दुर्गंध से भर जाता है, वहीं आग और धुआं की जद में आने वाले पेड़ भी अस्तित्व खोने लगते हैं। लोगों ने बताया कि लगातार शिकायत करने के बाद भी पालिका कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कई बार शिकायत डाली है, अखबार में भी इत्तेहार निकलवाया है, कई बार शिकायत की है। कई बार हमने यहाँ पे ट्रोली लगवा के मतलब रोड जाम भी किया है, कई बार इनको भगाया भी है, हमने दौड़ाया भी है। लेकिन इस समय इनका मतलब तानाशाही मानो नगर पालिका की या इनका आयु की, ये सुनने को राजी नहीं है। इनसे कई बार हाथ तक के जोड़े हैं, रिक्वेस्ट भी किया है। सर इससे क्या कहेंगे, पेड़ों में आग लगी रही है, आदमी का एक्सीडेंट हो गया पेड़ की वजह से ही, और इनसे मच्छर और डेंगू इतना फैल रहा है, बहुत ज्यादा सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और क्या बताएं सर, इतना मवेशियों का इसमें कचरा, मलबा, मीट, मच्छी सब इसी में आके पड़े रहते हैं। बाराबंकी जनपद में चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाते हुए बाराबंकी की कुर्सी थाना पुलिस टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने चोरी की वारदातों में शामिल 5 अंतर जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कुर्सी पुलिस टीम ने इन शातिर चोरों को उमरा चमरही मोड़ के पास से घर धर दबोचा। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किया गया भारी मात्रा में सामान और अवैध हथियार बरामद हुए। तो पुलिस ने बताया यह गिरोह अंतर जनपदीय स्तर पर बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद जनपद के कायनगंज में राज्य कर विभाग इटावा संभाग की एसआईबी टीम ने 3 तंबाकू प्रतिष्ठानों पर अचानक छापेमारी की, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। प्रमुख सचिव एम देवराज के कर चोरी रोक अभियान के तहत हुई इस कार्रवाई में टीम ने लालबाग स्थित हुमेरा टोबैको कंपनी, साई टोबैको कंपनी और श्री सालासर इंटरप्राइजेस की जाँच की है। तंबाकू व्यापार में करप वंचन की रोकथाम करने हेतु एक बार फिर स्टेट SC/ST की SIB टीम द्वारा फर्रुखाबाद के कायमगंज में छापेमारी की गई है। माननीय एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 श्री दीक्षित जी की निर्देशन में ये कार्रवाई संपन्न की गई है। रेकी और कंप्यूटर के एनालिसिस पर ये पाया गया कि एक ही परिसर में ये 3 फर्में स्थित थी, जिसमें साई टोबैको कंपनी, सालासर एंटरप्राइजेस और हुमेरा ट्रेडिंग कंपनी, ये तीनों फर्म करप वंचन में लिप्त। खबर गाजीपुर से, जहां शहर की मशहूर दुकान अग्रवाल स्वीट से देसी घी नमूना लखनऊ में प्रयोगशाला में जांच में फेल पाया गया, जिसके बाद FSD अग्रवाल स्वीट्स और घी निर्माता कंपनी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। छापेमारी के दौरान FSD द्वारा लिया गया देसी घी के नमूने की जांच में फेल मिला है। शहर की मशहूर दुकान अग्रवाल स्वीट्स एंड रसोई में देसी घी के नाम पर नकली घी की मिठाइयाँ और पकवान बनाए जा रहे थे। दीपावली का पूर्व पिछले 15 अक्टूबर को FSD और जिला प्रशासन ने इस दुकान और उसके गोदाम पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान
9 लाख किलो नकली देसी घी को सीज किया गया था। सीज किए गए देसी घी का नमूना लैब में जांच के लिए भेजा गया था। किलो बनाओ 50 किलो बनाओ, उसका कागज चाहिए होता है। ये बाराबंकी जनपद में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन द्वारा लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के दावों एक बार फिर पोल खुल गई है। नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस लाइन चौराहे के निकट स्थित एक प्रसिद्ध कचौड़ी भंडार की दुकान पर एक ग्राहक को कचौड़ी की सब्जी में मरी हुई छिपकली मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार एक ग्राहक ने कचौड़ी भंडार से कचौड़ी ली थी। जैसे ही ग्राहक खाने चला, उसकी सब्जी के भीतर मरी हुई छिपकली देखी गई। यह चौंकाने वाला दृश्य देखकर ग्राहक भड़क गया और उसने तत्काल इसकी शिकायत पुलिस से की। घटना की गंभीरता को देखते हुए नगर कोतवाली पुलिस ने तत्काल ग्राहक की शिकायत दर्ज कर लिया और पुलिस ने मरी हुई छिपकली के अवशेषों को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। आपको बता दें, इस बेहद गंभीर घटना ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वैसे नहीं दिखेगी, वैसे ही करिए, वैसे ही समझ में आएगा। ऐसे चल गई बात। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रेणवा ने प्रदेश में हो रहे मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को लेकर सभी रोल प्रेक्षक मंडल आयुक्त से समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SIR के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों को पूर्णतः पालन कराने तथा SIR की प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी अपने क्षेत्रों में SIR के कार्यों में नियमित मॉनिटरिंग और करें और इन केंद्रों में आवश्यकता अनुसार टेलीफोन लाइनों की उपलब्धता रहे। शहरी क्षेत्रों में नगरीय कार्यालयों में मतदाताओं को गणना प्रपत्र में भरने में सहयोग करें और इन सभी कैंप में लगाए जाएं। आपको बता दें, अभी तक प्रदेश में 2.18 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में चल रहे मतदाता सूचियों के SIR अभियान को गति देने के लिए जिलाधिकारी अशोक कुमार द्विवेदी ने कमर कस ली है। यह अभियान 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 को चलाया जाएगा। पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 22 नवंबर और 23 नवंबर को 2 दिवसीय विशेष अभियान कार्यक्रम घोषित किया गया है। इन दिनों में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा बूथों पर मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरवाकर एकत्र किए जा रहे हैं। अभियान के पहले जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने स्वयं विभिन्न बूथों का औचक निरीक्षण किया। इसी क्रम में उन्होंने मोहम्मदाबाद विकास खंड क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय की सकवाई और प्राथमिक विद्यालय तकीरपुर के बूथों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सभी BLO को निर्देश दिए कि वे गणना प्रपत्रों को भरने और उन्हें ऑनलाइन फीड करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। 4 तारीख से 4 दिसंबर तक लगातार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण वोटर लिस्ट का अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। उसी प्रक्रिया में हम लोग स्थानीय स्तर पर संडे और सैटरडे को सभी BLOs के लिए कि अपने बूथों पर रहेंगे, ग्राम पंचायतों में रहेंगे और सभी लोगों का जो गणना प्रपत्र वितरित किए हुए हैं सबको भरवाएंगे, उसको डिजिटाइज कराएंगे। और इसके लिए हम लोग सभी जनप्रतिनिधि गण से ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, कोटेदार, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका, ANM, आशा, लेखपाल, कानूनगो और जितने भी ग्राम स्तरीय और भी कर्मचारी हैं सबको वार बेसिस पर इसमें सहयोग करने, लोगों को मोटिवेट करने के लिए अपील आह्वान किए हैं। हमीरपुर जिले में नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा था, लेकिन मुख्यालय की सड़कों पर ही यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। स्थानीय अधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण यह अभियान पूरी तरह से पलीता लगाता नजर आ रहा है। बस स्टॉप से गुजर रहे मिट्टी से लदे वाहन हमीरपुर मुख्यालय के सदर बस स्टॉप के बीच से 1 दर्जन से अधिक मिट्टी लगे
ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार से फर्राटा भरते नजर आ रहे हैं। यह मार्ग यात्री और आम जनता की भीड़ वाला अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों की सबसे बड़ी अनियमितता ये है कि ये बिना नंबर प्लेट और बिना किसी सुरक्षा उपकरण के दौड़ रहे हैं। ये सीधे तौर पर मोटर वाहन अधिनियम का गंभीर उल्लंघन और किसी भी वक्त बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड खिरसू के ग्राम पंचायत कोटी में बीते दिनों गुलदार के हमले से एक महिला गिन्नी देवी की दर्दनाक मौत हो गई के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आज शनिवार को गांव पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उनके साथ डीएफओ अभिमन्यु, ब्लॉक प्रमुख अनिल भंडारी और श्रीनगर मंडल अध्यक्ष भाजपा विनय घिरडियाल, जिला महामंत्री गणेश भट्ट और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कि हमारा जो खिरसू ब्लॉक है, यहाँ पे कोटी गांव में कल एक बड़ी घटना हो गई थी कि बाघ ने जो है हमारे क्षेत्र में काफ़ी दहशत थी और कल ही हमने निर्णय लिया। मैं देखा होगा आपने कि कल मैंने बैठक की, फिर डीएफओ को भी आदेश दिए। अब यह है कि यहाँ पे पिंजरे भी लगे हैं, टीमें भी आ गई हैं और वन विभाग की तरफ से अब हर प्रकार की चौकसी रखी गई है। यहाँ तक कि भी आदेश हो गए हैं कि अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो उसको मारने के भी आदेश वन विभाग के द्वारा दिए गए हैं बाघ को। और आज मैं उनके घर में भी आ रखा हूँ, हमने सांत्वना भी यहाँ पे दी है। इसमें वन विभाग की तरफ से 2 प्रपोजल गए हुए हैं मानव वन्य संघर्ष रोकथाम के लिए। एक श्रीनगर में इंटीग्रेटेड चौकी है उसके लिए, ताकि वन विभाग के स्टाफ और जो उपकरण है उनको स्टेशन किया जा सके और त्वरित रिस्पॉन्स किया जा सके। दूसरा, नागदेव में हमारा एक एनिमल ट्रांजिट सेंटर, जहाँ पे जो वन्यजीव हैं घायल या रेस्क्यू किए गए उनको रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो और संसाधन उपलब्ध हो। तो दोनों को ही जल्द से जल्द अप्रूवल कराने के लिए माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है और इसको आगे टेक फॉरवर्ड करने के लिए किया गया है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय मंत्री जी। वन विभाग की तरफ से 2 प्रपोजल गए हुए हैं मानव वन्य संघर्ष रोकथाम के लिए। एक श्रीनगर में इंटीग्रेटेड चौकी है उसके लिए, ताकि वन विभाग के स्टाफ और जो उपकरण है उनको स्टेशन किया जा सके और त्वरित रिस्पॉन्स किया जा सके। खबर देहरादून से, जहां अधिवक्ताओं का चैम्बर विवाद को लेकर शुरू किया गया धरना आज भी जारी रहा। अधिवक्ता जहां जिला न्यायालय परिसर में आवंटित भूमि पर चैम्बर निर्माण की मांग कर रहे थे, वहीं पुराने जजी परिसर में आवंटित भूमि पर बना चैम्बर भी बरकरार रखना चाहते हैं। पिछले दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल आदि से इस संबंध में मुलाकात भी की थी। देखिए, 2 चीज़ें हुई हैं। बातचीत हमारी बड़ी सार्थक हुई है। कल जब हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है और हमारी काफ़ी सारी मांगे उन्होंने सुनी हैं और उन्हें भरोसा दिलाया कि हम इन्हें निश्चित तौर पर हमारी जो भी समस्या है इनका समाधान होगा। आज बगोली जी आए थे यहाँ पे जो है, और उन्होंने भी वही बातें दोहराई है कि हम अधिवक्ताओं को परेशान नहीं होने देंगे, ये जो है। पर देखिए, अब सबसे बड़ी समस्या कहाँ पे आती है कि वो आती है रेवड़ियों पर, आश्वासन पे। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया इस विषय पे। ये विषय बड़ा गंभीर होता जा रहा है। मुझे खुद, क्योंकि मैं चेयरमैन हूँ बार काउंसिल का, तो मुझे खुद दुख होता है जिन बच्चों को और जो वकील यहाँ पे न्यायालय में काम करने चाहिए, न्याय बातकारी को न्याय मिलना चाहिए उनके द्वारा, वो आज सड़क पर बैठे हैं, लेकिन मजबूर हैं। जब बैठने की हमारी जगह नहीं है। आपका कहना ठीक है, सरकार ने बातचीत की, कल हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, वहाँ मिल के भी आया। उन्होंने कहा इस चीज़ को कि हम आपकी बातों पर विश्वास करेंगे और कोई ना कोई काम करेंगे, लेकिन वो मौखिक आश्वासन से नहीं चलेगा। जी, बीते 13 दिनों से हड़ताल यहाँ पे चली जा रही है और हम अधिवक्ता साथी यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं। तो आवश्यकता यदि पड़ी तो मेरे द्वारा भूख हड़ताल पे भी बैठने का निर्णय लिया गया है, यदि बार एसोसिएशन मुझे आदेश करे। तो मैं अपनी यही बात कहना चाहूँगा यहाँ पे आप सभी के समक्ष। और इतने दिनों से बीते हड़तालों में ज्ञापन हम देते सौंप के ज्ञापन देते कब तक कार्य चलेगा। आवश्यकता पड़ने पे मेरे द्वारा भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। खबर पौड़ी से, जहां उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में गुलदार और भालू के हमलों की बढ़ती वारदातों पर कड़ी नाराजगी जताई। सुरक्षा ही जनता की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया। कार्यकर्ताओं सहित यूकेडी नेताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पहुंचकर विरोध जताया और उन्होंने कहा कि लगातार हमलावर हो रहे गुलदार भालू पर काबू पाने में वन विभाग
विफल राय और यूकेडी जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह नेगी की अगुवाई में एडीएम अनिल गब्रियाल से प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। इस दौरान एडीएम को शिकायती लहजे में बताया कि एक माह पहले संगठन ने ज्ञापन सौंपकर समस्या समाधान की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जिस तरह से हम लोग अपने क्षेत्र में देख रहे हैं कि जो वन्य जीवों के द्वारा जो हमारे आबादी क्षेत्र में आकर जिस तरह से घटनाएं की जा रही हैं, वाकई में एक बहुत ही दुखद है हमारे क्षेत्र में। खासकर इस दृष्टिगत हम देखते हैं कि जो गाँव में जिस तरह से जाड़ियाँ हैं, उनकी जाड़ियों की निरंतर सफाई न होने के कारण एक मेन कारण ये भी है कि जानवर छुपे रहते हैं और अचानक हमला कर देते हैं, जिससे लोगों को पता नहीं चलता है कि यहाँ कोई जानवर घूम भी रहा है या कोई छुपा हुआ है। यहाँ पे तो पौड़ी में बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। जैसे आप देख सकते हो, हमारी माता बहनें सारी मतलब घास काटने जंगलों जा रही हैं, या हम लोग गांव में रहते हैं तो हम लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं है कि हर कोई मतलब 4 व्हीलर से हम चले जाएं या कहीं भी। हम लोगों के रास्ते बिल्कुल जंगली हैं एकदम, तो हम लोगों को आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आप देख लो, कल हमारे बिल्कुल, हम प्रेमनगर में रहने वाले हैं और हमारे जस्ट पास ही ढंडरी पड़ता है, वहाँ पे एक लेडीज का अटैक हो गया है। तो हम यही बोलेंगे कि हम अभी कल परसों ही एक बाघ ने एक हमला किया है और एक हमारी 60 साल की बुजुर्ग माता की उसमें मौत हो गई है, और कल फिर एक महिला पे और हमला किया है बाघ ने। और लगातार हमने पिछले महीने डीएम को ज्ञापन भी दिया था, डीएम महोदय को, और उस पर कोई संज्ञान नहीं। हमने कहा नरपक्षी भालू बाघ को तुरंत मारा जाए, अभी तक वो मारे नहीं गए हैं, लगातार वो सक्रिय है क्षेत्र में। और इसमें सब हमने साफ संदेश दे दिया है प्रशासन को, अगर आपके बस की नहीं है उत्तराखंड क्रांति दल को आदेश दीजिए। और खबर पौड़ी गढ़वाल से, जहां पहाड़ में लगातार बढ़ रहे मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं के प्रति विभागीय संवेदनहीनता से लोगों में आक्रोश है। और पौड़ी ब्लॉक के डोबाल डांगरी गांव की 62 वर्षीय भगवानी देवी पत्नी पूर्ण सिंह नेगी पर घात लगाए बैठे गुलदार ने जानलेवा हमला कर दिया। गनीमत रही कि बुजुर्ग महिला साथ के साथ मौजूद दूसरी महिला ने अन्य ग्रामीणों को बुला लिया, जिससे गुलदार के भाग खड़े होने से वृद्धा की जान बच गई। हालांकि भागने से पहले गुलदार महिला को बुरी तरह घायल कर चुका था। बुजुर्ग महिला खेत से घास लेने गई थी, जिस दौरान गुलदार ने हमला किया। देखिए ऐसा है, ये एक ही माह में लगातार चौथी घटना है और 24 घंटे में ये दूसरी घटना है। और हमें अब ये लगता है कि उत्तराखंड राज्य में जो पर्वतीय जिले हैं वहाँ के लोग, वहाँ जो बच गए लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोटर हैं और गुलदारों के लिए दोस्त हैं। तो वन विभाग इतना निकम्मा विभाग इस प्रदेश का है कि जिसको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। और श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड खुरसू के ग्राम पंचायत कोटी में बीते दिनों गुलदार के हमले में एक महिला गिन्नी देवी के दर्दनाक मृत्यु के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आज शनिवार को गांव पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ डीएफओ अभिमन्यु, ब्लॉक प्रमुख अनिल भंडारी, श्रीनगर मंडल अध्यक्ष भाजपा विनय गढ़ियाल और जिला महामंत्री गणेश भट्ट अधिकारीगण मौजूद रहे। हमारा जो खिरसू ब्लॉक यहाँ पे कोटी गांव में कल एक बड़ी घटना हो गई थी कि बाघ ने जो है हमारे क्षेत्र में काफ़ी दहशत थी। और कल ही हमने निर्णय लिया, मैं देखा होगा आपने कि कल मैंने बैठक की, फिर डीएफओ को भी आदेश दिए। अब यह है कि यहाँ पे पिंजरे भी लगे हैं, टीमें भी आ गई हैं और वन विभाग की तरफ से अब हर प्रकार की चौकसी रखी गई है। यहाँ तक के भी आदेश हो गए हैं कि अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो उसको मारने के भी आदेश वन विभाग के द्वारा दिए गए हैं बाघ को। और आज मैं उनके घर में भी आ रखा हूँ, हमने सांत्वना भी यहाँ पे दी है।
इसमें वन विभाग की तरफ से 2 प्रपोजल गए हुए हैं मानव वन्य संघर्ष रोकथाम के लिए। एक श्रीनगर में इंटीग्रेटेड चौकी है उसके लिए, ताकि वन विभाग के स्टाफ और जो उपकरण है उनको स्टेशन किया जा सके और त्वरित रिस्पांस किया जा सके। दूसरा नागदेव में हमारा एक एनिमल ट्रांजिट सेंटर, जहाँ पे जो वन्यजीव हैं घायल या रेस्क्यू किए गए उनको रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो और संसाधन उपलब्ध हो। तो दोनों को ही जल्द से जल्द अप्रूवल कराने के लिए माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है और इसको आगे टेक फॉरवर्ड करने के लिए किया गया है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय मंत्री जी। वन विभाग की तरफ से 2 प्रपोजल गए हुए हैं मानव वन्य संघर्ष रोकथाम के लिए। एक श्रीनगर में इंटीग्रेटेड चौकी है उसके लिए, ताकि वन विभाग के स्टाफ और जो उपकरण है उनको स्टेशन किया जा सके और त्वरित रिस्पांस किया जा सके। और खबर हरिद्वार से, जहां शिव मूर्ति चौक के पास एक रेस्टोरेंट के बाहर मामूली कासुनी ने मिनटों में भीषण बवाल का रूप ले लिया। 2 पक्षों में शुरू हुए विवाद में सड़क पर जमकर ईंट और पत्थर चले, जिससे क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। मारपीट और पत्थरबाजी की घटना सोशल मीडिया पर वायरल है। और पौड़ी क्षेत्र के डोभाल डांगरी की 62 वर्षीय महिला को गुलदार द्वारा घायल किए जाने की घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से गडोली डांगरी मोटर मार्ग लिंक मार्ग तिराहे पर धरना प्रदर्शन कर आक्रोश जताया और आतंक का पर्याय बने गुलदार को मारने की परमिशन न दिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। परिवार को एक फोन तक नहीं किया। मीडिया के द्वारा भी बता रहा हूँ कि अगर कल 10 बजे तक इसको मारने की परमिशन नहीं आएगी तो हम लोग सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग और सरकार का ये फेलियर है, ये हमारे वन मंत्री का फेलियर है कि इस तरीके से रोज एक दिन छोड़ के एक घटना हो रही है। और आपने कहा कि मंत्री और डीएफओ वन विभाग के जो अधिकारी थे वो कुर्सी में बैठे हुए थे, तो आप उसी से लगा लीजिए कि इनका कितना दबाव, कितना रुतबा, सत्ता में रहने के कितना, सत्ता में होने का इन्हें कितना रुतबा है। प्रश्न तो यही है कि वो हमें शूट आउट का ऑर्डर देंगे, और अगर वो शूट आउट का ऑर्डर नहीं देते हैं तो हम कल यहाँ पे नेशनल हाईवे पे चक्का जाम करेंगे। गांव वाले सुरक्षित नहीं है। कल बाघ ने एक लेडीज पे हमला कर दिया, जो कि लेडीज बहुत बुरी तरह से घायल हो रखी है, आईसीयू में रखी है लेडीज। देखिए, अभी गुलदार की कुछ घटनाएं आई थी यहाँ पे सामने, कोटी गांव में भी आई थी, और उसके तत्परता दिखाते हुए वन विभाग की टीम ने संबंधित जगह पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, वहाँ टीम डिप्लॉय कर दी गई है, स्थलों पे पिंजरे भी लगा दिए गए हैं। कुछ मल्टीपल घटनाएं हो गई हैं जिसके चलते जनता का आक्रोश लाजमी है और हम उसको समझते भी हैं। इसीलिए हमने आज कोटी गांव में भी जो है अग्रीड फैमिली है उनके साथ, माननीय मंत्री जी के साथ हमने वहाँ पे विजिट भी किया। और देहरादून में अपनी लंबित मांगों को लेकर क्षत्रियकरणी सेना ने प्रेस वार्ता कर सरकार को सीधे चेतावनी। संगठन ने स्पष्ट कहा कि यदि आगामी 10 दिनों के भीतर सभी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो करणी सेना सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन शुरू करेगी। प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सचिव शुभम सिंह ठाकुर ने बातचीत में बताया कि उनकी मांगों को लेकर सरकार के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपके समक्ष आया हूं तो अपनी बात संवैधानिक तौर पर रखना चाहता हूं और सीधा सरकार। राष्ट्रीय सचिव क्षत्रियकरणी सेना एवं प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, आज मैं आपके समक्ष कि हम चाहते हैं कि सरकार दोगला व्यवहार ना करे। जैसे गरीब लोगों के साथ निगम वाले हो गए, कैंट बोर्ड वाले हो गए, झुग्गियां तोड़वा रहे हैं, नदियों के बगल से आप झुग्गियां खाली करवा रहे हैं, निगम वाले ठेलियां उठाने का कार्य करते हैं। भू माफिया से सरकारी जमीन सरकार क्यों नहीं खाली करवा पा रही है? जितने निजी संस्थान हैं, जितने भी पछुआतून में हॉस्पिटल हैं, हम तो ये कहते हैं, हम आपको बता रहे हैं आप जांच कराओ ना। आप जांच क्यों नहीं करा रहे हो? उच्च स्तरीय जांच कराइए। आप यूआईटी कॉलेज है, शुभारती कॉलेज है, आपका गैविकेरा हॉस्पिटल है, यहाँ तक कि आजकल फेमस हरक सिंह रावत जी हमारे इतने फेमस हैं,
उनसे अगर कोई पूछ ले उनके मेडिकल कॉलेज में बनाने में कितने पेड़ काटे गए जब वो भाजपा में वन मंत्री थे। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।